हेलो स्टूडेंट, देखो हमने प्रश्नावली 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली थी, जिसमें हमें 2 × 5 की घात के रूप में बताना था कि ये जो परिमेय संख्याएं दी गई है उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, और आवर्ती अनावर्ती जो भी वो बात हमने प्रश्नावली 2.4 के फर्स्ट क्वेश्चन की कर ली थी। अब प्रश्नावली 2.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हमने कुछ परिमेय संख्याएं आपको दे रखी है, इनका दशमलव प्रसार भी बताना है कि बताओ किस तरह का है, शांत है अशांत है, ये भी बताना है। और वो प्रसार बताना भी है कि भाई 2.1 कितना है, ऐसे है ना, 2.13 जो भी आएगा वो दशमलव प्रसार भी आपको बताना है, पॉइंट में चेंज करके बताना है मतलब। ठीक है, तो देखो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो हमारा वही रहेगा कि हम क्या करेंगे, इसको हर का जो है गुणनखंड कर लेंगे। हर में जो भी संख्या है ना उसके गुणनखंड कर, मतलब 125 है यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हम इसके गुणनखंड तो करके देख लेंगे। तरीका वही है ना। देखो 125 में ये 3 और 5 8, 3 का भाग भी नहीं जाता और विषम संख्या है 2 का जाएगा ही नहीं, तो 5 का भाग दे लो इसमें। इसके बाद क्योंकि 2 3 और डायरेक्ट 5 का भाग देते हैं फिर, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार है ना, 25 पंजे 125 होता है। फिर 5 का भाग दे लो तो 5 बार जाएगा, और फिर 5 का भाग दे लेंगे तो 1 बार है ना। तो इसका मतलब 125 को आप क्या लिख सकते हो, ये देखो 13/125 को लिख सकते हो आप 5 की घात 3 है ना। ये 5 × 5 × 5 हो गया ना, 125 हो गया। भाई यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 125 के गुणनखंड क्या कर दिया हमने, 5 × 5 × 5 है ना। और ये कितना हो गया, 5 की पावर 3, 3 बार आ रहा है गुणा में, इस वजह से। ठीक है, तो 13 को क्या लिख दिया आपने, 125 को क्या लिख दिया, 5 की पावर 3 लिख दी। अब आगे क्या करेंगे देखो, वो थोड़ा ध्यान से देना, ये नहीं यहाँ से ये जो बदलने का काम है, उन्होंने बोला कि दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार लिखने का जो तरीका है वो ये 10th क्लास में पहली बार ही पढ़ोगे आप, 9th में ये वाला तरीका आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं वो देखो आप, यहाँ क्या करना रहता है, यहाँ पे आपको ये करना रहेगा कि ये जो 5 की पावर 3 है, देखो एक चीज़ समझाता हूँ मैं यहाँ पे, आपको कुल मिला के नीचे 10 बनाना है। 10 बना लो, 100 बना लो, 1000 बना लो, इस तरह के 10 वाली संख्या बनानी है मतलब। ठीक है, क्यों बनानी है, क्योंकि जैसे मान लो 2 के बटे में 10 लिखा हुआ है, ये सब रफ काम चल रहा है। ठीक है, 2 के बटे में 10 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हो, 1 0 छोड़ के पॉइंट लगा देते हो ना, 1 0 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 0.2 हो गया। ठीक है, अगर जैसे मान लो 253 लिखा हुआ है, इसके बटे में लिखा हुआ है 100, तो आप क्या करते हो, इसको डायरेक्ट इसका प्रसार लिख देते हो, दशमलव प्रसार। क्या लिखोगे, 2 0 पॉइंट में तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हो, 2.53 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम भी ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोई 5 का भाग वाग नहीं देना पड़े। ये 125 का भाग थोड़ी देंगे हम इसमें 13 में, है ना, पाड़ा भी नहीं आता 125 का। तो हम यहाँ क्या चाह रहे हैं कि बटे में 10 बन जाए, 10 मतलब 0 बन जाए, है ना, 0 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, 10,000 बन जाए, लेकिन 1 0 वाली संख्या बन जाए। तो उसके लिए क्या करोगे आप, देखो 10 कब आता है, जब 5 को 2 से गुणा करते हैं तब 10 आ जाता है, देखो है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में कितने 5 है, 3 5 है ना, तो 5 की पावर 3, देखो एक बार मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ 13, और ये 5 का क्यूब है ना, तो इसका मतलब यही तो है ना, ये 5 × 5 × 5, ये देखो यहाँ बदला था हमने 125 को 5 × 5 × 5 में। ठीक है, तो ये 125 को ऐसे लिख दिया। अब हम चाह रहे हैं कि ये सब 5 है ना, इन सब 5 को आप 10 बना दो। तो सारे 5 कैसे 10 बनेंगे, वो तरीका क्या है, देखो ऊपर 13 है, मैंने क्या किया, इस 5 को 10 बनाने के लिए इस 5 को 2 से गुणा कर दिया। देखो 5 दूनी 10 हो गया है, लेकिन 2 से गुणा नीचे किया है तो ऊपर भी कर दो। ठीक है, क्योंकि ये तरीका है आपके बटे वाली संख्याओं को अगर आप अंश में गुणा कर रहे हो तो हर में भी गुणा करो, तब कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, तब वो सही माना जाता है। अब मैं इस वाले 5 को भी 10 बनाऊंगा, देखो ये वाला 5 ऐसा कैसा है, एक और 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, और ऊपर भी एक और 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये एक 5 और बच गया, इसको भी 10 बना दो, तो 5 × ये वाला 5 और 2 अपनी मर्जी से गुणा कर दिया, और उस वजह से ऊपर भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से बता रहा हूँ मैं एक बार और, हमें क्या है, नीचे 10 चाहिए होता है, 10 मतलब 10 बन जाए, चाहे 1 0 वाली संख्या चाहिए होती है। तो उसके लिए हमने देख लिया कि 5 है तो 5 को तो 2 से गुणा करते हैं, 10 आ जाता है। तो इस वाले 5 को 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, फिर इस वाले 5 को 2 से, ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं हम यहाँ नीचे 10 बनाना चाह रहे हैं इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे 5, इसको 5 को 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया। ये जरूरी होता है ना, अंश और हर वाली में अगर आप हर को किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो अंश को भी करना पड़ेगा आपको, ये रूल होता है। तो देखो अब क्या चेंज आ जाए उसको देख लेते हैं, 13 और 13 के गुणा में 2 × 2 × 2 आ गया, मतलब 8 आ गया। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और अपॉन में देखो 5 दूनी 10, ये भी 10 बन गया,
फिर ये 5 दूनी 10, ये भी 10 बन गया, और ये 5 दूनी 10, ये भी 10 बन गया। ठीक है, अब 13 8 कितने होते हैं, बस 104, 13 8 104 हो गया। 13 को 8 से गुणा कर लिया ना ऊपर अंश में, और अपन में 10 × 10 × 10 3 बार, मतलब 10 1000 हो गया। ठीक है, बस अब अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब बटे में 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3, मतलब यहाँ 1 के आगे पॉइंट लगेगा, तो 1 के आगे पॉइंट लगा दिया। यहाँ आगे ऐसे ही मुख्य अंक है ही नहीं, सारे दशमलव के अंक है, बस ये आंसर आ गया हमारा। उसने बोला था ना दशमलव प्रसार लिखिए, तो 13/125 का दशमलव प्रसार हो गया 0.104। और ये कैसा है, ये शांत है। मैं दूसरे इससे लिख देता हूँ, जो कि कैसा है, जो कि शांत है ना। शांति आना है परिमेय संख्याओं का, शांत या अशांत आवृत्ति आएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ऐसे ही करना है आपको। तो बाकी देखो और क्वेश्चन मैं इसमें होमवर्क में बाद में दे दूंगा, बाकी क्वेश्चन तुम्हें सबको आ जाएंगे। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ रफ वर्क बता रहा हूँ मैं, है ना। जैसे मान लो किसी संख्या ऊपर कुछ भी मान लो, ऊपर जैसे 5 मान लो, और अपोन में यहाँ नीचे 8 लिखा हुआ है। आपसे कोई कह दे कि इसका दशमलव प्रसार लिखो, तो सबसे पहले वही हर का गुणनखंड करोगे आप, है ना। हर का गुणनखंड क्या कर दोगे, ये 8 के, है ना। वैसे तो सब जानते हैं 2 × 2 × 2 होते हैं, लेकिन फिर भी ये लो तो कितना है, 2 × 2 × 2 आ गया। वो इस 5 के बटे में लिख दोगे आप। अब बताओ अपोन में 10 बनाना है हमें, जैसा कि अभी पहले वाले सवाल में किया था। तो अपोन में 10 कैसे बना दोगे, 2 को किससे गुणा करें, 5 से गुणा करते हैं ना 2 को, तब 10 बनता है। तो वही काम करना है, 5 ऊपर है ना, पहले इस वाले 2 को लिखा, फिर अपनी मर्जी से 5 से गुणा कर दिया 10 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 5 से गुणा करोगे। भाई 5 था तो 2 से गुणा किया था, अब 2 है तो 5 से गुणा कर देंगे, है ना। फिर ये वाला 2 लिया, ये 2 ले लिया, फिर इसको भी 5 से अपनी मर्जी से गुणा किया और ऊपर भी 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, फिर ये वाला 2 लिया, इसको भी इस 5 से गुणा कर दिया तो ऊपर भी 5 से गुणा हो जाएगा। देखो 10 10 10, ये 10 बन गया, और ऊपर 5 × 5 × 5 × 5 बन गया। ठीक है ना, 125 को और 5 से गुणा कर दोगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, और अपोन में 1000 आ जाएगा, और ये 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे तो ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जब 2 आएगा, जब 5 से गुणा करना है, हर में अगर 2 बन रहा है तो, और जब 5 आ रहा है तो 2 से गुणा करना है ऊपर नीचे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों की। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। ठीक है ना, वो भी इस तरह का एक क्वेश्चन है, ईजी है, आ जाएगा आसानी से आपको। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए दर्शाए गए, देखो ये बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं इसको ऐसे ही बोल देता हूँ, आप लोगों के पास जिसके पास किताब हो देख लेना, नहीं तो मैं बोल ही रहा हूँ, वीडियो को एक बार और प्ले कर लेना। ठीक है, लिखा हुआ है नीचे दिए दर्शाए दशमलव प्रसार लिखिए, निर्धारित कीजिए कि दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय है या नहीं है। मतलब हमें दशमलव प्रसार दे रखा है, उसके बारे में बताना है कि ये परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी अपनी जानकारी लिखिए कि इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे ना। मैं लिख देता हूँ, देखो परिमेय दशमलव संख्याएं दे रखी है 0.12 012 0012 000 1240, है ना, और ऐसे डैश डैश। और एक और दशमलव संख्या दे रखी है 43.1235456, है ना, 6789, इस तरह की संख्या दे रखी है। 2 संख्याएं दे रखी है। हमें ये बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है ये किस तरह का हो, ये परिमेय संख्या है भी या नहीं, और है तो इसको बटे में चेंज करके भी बताओ हमें। ठीक है ना, उसका हर का गुणनखंड किस तरीके का आएगा ये बताना हमें। तो ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले 9th क्लास की कुछ रिवाइज कर देता हूँ जो कि मैंने बताया था अच्छे से, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। देखो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की शर्तें मैंने याद करो लिखाई थी। परिमेय कौन कौन सी होती है और अपरिमेय की क्या पहचान है 9th क्लास में, अभी मैं 9th वालों को पढ़ा भी रहा हूँ, उसके वीडियो देख लेना है तो। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। देखो परिमेय संख्याओं की पहचान क्या क्या है, एक तो P/Q रो, याद करो मैंने बताया था, ऐसे कैसे ही बताया था। एक कौन सा होती है, शांत दशमलव, है ना, और एक कौन सी होती है, अशांत लेकिन कौन सी, आवर्ती वाली, है ना, आवर्ती रिपीटेशन चलता है जिसमें, है ना, वो वाली। और अपरिमेय की पहचान क्या होती है, एक तो सब रूट तरह की, रूट वाली संख्या, है ना, रूट वाली जितनी भी संख्या है सब अपरिमेय होती है। और दूसरी अशांत हो, अशांत दशमलव हो, और अनावर्ती रिपीटेशन नहीं चलना चाहिए, वो सब कौन सी होती है, अपरिमेय। बस ये पहचान होती है।
ये मैंने अच्छे से बताया था। अब देखो अपने सवाल में क्या दिक्कत है, अपने सवाल का बता देता हूँ मैं, अपने सवाल में क्या क्या प्रॉब्लम है या कैसा क्या चलेगा इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं इसका, एक सेकंड। अब देखो पहला सवाल, देखो पहला सवाल में क्या है, 0, ये 1 2, फिर 0 आया, फिर 1 2 आया, फिर 0 आ गया, फिर 1 2, फिर 0 आ रहा है, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है। कोई कहते कि सर यहाँ पे 1 2 1 2 का रिपीट, ऐसा नहीं है। अगर ये 1 2 0 होता है इस तरीके से, ये रफ है ना, ये अगर इस तरीके से होता तब तो हम बोल देते कि यहाँ आवृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ तो बीच में 2 0 आ रहे हैं, फिर 3 0 आ रहे हैं, फिर 4 0 आ रहे हैं, तो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या नहीं है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम ये फर्स्ट क्वेश्चन परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। परिमेय नहीं है तो बात करनी नहीं है हमें कुछ भी, ना अंश और हर बनेगा ही नहीं इसमें। भाई परिमेय में बनता है ना अंश और हर, तो उसने यूँ कहा है कि हर के गुणनखंड भी बताओ, तो अंश और हर तो बनेगा ही नहीं, तो फिर इसकी बात करनी नहीं। परिमेय नहीं है तो अंश हर भी नहीं बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन को परिमेय में बनाना है और अंश हर की बात भी करनी है हमें, ठीक है ना। तो देखो एक बार लिख देता हूँ, चलो मैं, देखो कितने आलस किए हैं किताब वाले ने, 1 2 3 4 पूरी गिनती लिख दी। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे तो बटे वाली संख्या बन जाएगी। देखो पॉइंट हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक की गिनती भी थी, तो 9 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो 9 0 अपोन में आ जाएगी, बस आंसर है क्या 4 3। ये सब पॉइंट हटा दिया हमने, है ना, 5 6 7 8 और 9 पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटेगा तो कितनी 0 अपोन में आएगी, पूरे 9, क्योंकि इकाई की तरफ से 9 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो ये देखो 3 6 और ये 9 0 आ गई। तो देखो अंश और हर बन गया, यही बोला था उसने कि अंश और हर में चेंज करो, परिमेय संख्या बनाओ, तो बना दी। और हर के गुणनखंड भी बताओ, तो हर के गुणनखंड बना देंगे, क्या दिक्कत है भाई। ये 10 10 ले लो ना, जितने भी 10 है उनको 2 × 5 लिख देंगे, तो ऊपर की संख्या तो ऐसी कैसी। कोई भी इस 0 वाली 100 10,000 10,000 1 लाख, इसके कभी भी कोई इस तरीके से गुणनखंड नहीं करेगा भाई। मूर्ख होगा जो ऐसे गुणनखंड करके देखेगा उसके, ऐसे नहीं करना है कुछ भी। देखो बहुत आसान है, कितने 10 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 बन रहे हैं ना, तो 9 बारी तो 2 आएगा, 9 बारी कितना जाएगा। जैसे मैं एक बार बताता हूँ भाई, सिंपल देखो यहाँ रफ मैं बताता हूँ, यहाँ इतनी स्पेस भी नहीं, यहाँ देखो मेरी बात सुनो, अपोन में 10 है, तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 5 होते हैं ना। अब अगर ये 10 2 बार होगा तो 2 बारी 2 आ जाएगा और 2 बारी 5 आ जाएगा। अगर ये 10 3 बार है तो 3 बारी 2 आ जाएगा और 3 बारी 5 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ तो 10 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, तो 2 भी 9 बार आएगा और 5 भी कितनी बार आ जाएगा, 9 बार। मैंने डायरेक्ट पावर में लिख दिया, बस यही हर के गुणनखंड हो गए। और यहाँ लिख भी देंगे इस क्वेश्चन में कि हर के गुणनखंड 2 × m और 5 × n रूप के हैं। ये रूप मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, बस उसने कहा ना कि टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी करो इसकी, बोला था कि टिप्पणी करो कि हर के गुणनखंड किस रूप के हैं, उसकी टिप्पणी करो। तो हमने टिप्पणी कर दी कि हर के गुणनखंड तो इस रूप के हैं, 2 × m × 5 की पावर n रूप के हैं, हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो प्रश्नावली के पूरी हो चुकी है हमारी, प्रश्नावली 2 का पूरा एंड हो चुका है। थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो, चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये लो, ये द एंड हो गया किसका, प्रश्नावली 2 पॉइंट पूरी 2 का एंड हो चुका है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन है मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जल्दी से, वो भी आप लोगों को करना है, ठीक है ना। एक तो वो उसी के ही क्वेश्चन है जो अभी किया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसके, है ना। वही जैसे 13/125 को चेंज किया था ना आपने, वैसे ही करना है। एक तो इसको चेंज करना है दशमलव में और उसका प्रसार बताना है, और इसको चेंज करना है। यही वाला क्वेश्चन है इसमें, ये वाला, ये परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि शांत है या अशांत जो भी है, और ये इस तरीके से पॉइंट में आंसर लाना है। तो ये 2 क्वेश्चन तो इसी के ही हैं, और एक आध और देख लेता हूँ मैं।